श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। फिर गोकर्ण जी ने बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, क्या बात है, इस धुंधकारी प्रेत योनि में है, उसकी मुक्ति क्यों नहीं हो रही है? उसने तो गोकर्ण जी ने तीर्थ में जाके उसका पिंड दान कर दिया, गया श्राद्ध कर दिया, हर चीज कर दिया, फिर उसकी मुक्ति क्यों नहीं हो रही है? बोलते हैं गया श्राद्ध करने के बाद पितरों की मुक्ति हो जाती है, फिर क्यों नहीं हो रही है? उसने बड़े बड़े महर्षि, वेद व्यास, हर चीज से पूछा, लेकिन कहीं नहीं हुआ उसका उद्धार। फिर उसने पुस्तक, पोथी, वेद, हर चीज को खोल के देखा, फिर भी नहीं मिला। अब वो बोले अब किससे पूछा जाए? फिर गोकर्ण जी तो महान प्रतापी थे, महान ज्ञानी थे। उन्होंने बोला सूर्य देव को रोका जाए। उन्होंने सूर्य देव को, उनके रथ को रोक दिया चलते हुए को। सूर्य देव का रथ हिले नहीं, क्या बात है? देखे तो गोकर्ण जी। फिर सूर्य देव जी ने पूछा, बोलो महात्मा जी, आपने मेरे रथ को कैसे रोक दिया, क्या कारण है? गोकर्ण जी ने कहा, सूर्य देव आपको प्रणाम है, और आप मेरे इस चीज का उलझन को सुलझाइए। वो बोले क्या बात हो गई है? उसने बताया कि उसका भाई धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और उसकी मुक्ति नहीं हो रही है। गया श्राद्ध सब कर लिए, फिर भी मुक्ति नहीं हो रही, क्या किया जाए? फिर सूर्य भगवान ने कहा, आप इसको श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए, जब भी इसकी मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। यदि किसी की मुक्ति नहीं हो रही है, कोई प्रेत योनि में है, तो उसे श्रीमद् भागवत का कथा सुनाओ, वो भी श्राद्ध के समय। फिर उसका गया श्राद्ध करो तो उसकी मुक्ति हो जाती है। फिर गोकर्ण जी ने कथा के लिए विद्वानों से, जो भक्तजन है, सबका सहयोग लिया और बड़ा सारा मंच बनवाया और कथा के लिए तैयार हो गए। तो वहाँ पर इतनी भीड़ चारों दिशाओं में हो गया कि गोकर्ण जी महाराज कथा कह रहे हैं। चारों तरफ से आदमी, कोई लंगड़े, कोई लूले, कोई दुखियारी, चारों तरफ से आदमी आ गए। भगवान भी देख के ताजुब हो गए कि इतनी भीड़ गोकर्ण की कथा सुनने के लिए। फिर गोकर्ण जी व्यास पीठ पे बैठ के कथा कहने लग गए। अब धुंधकारी प्रेत योनि में था, तो वहाँ पर आया, उससे बैठने की जगह नहीं दिखी, तो वहाँ एक बांस खड़ा था, उसमें 7 गांठें थी। वो उस बांस के नीचे में एक छिद्र था, वो धुंधकारी उस छिद्र में जाके बैठ गया और कथा सुनने लग गया। जब गोकर्ण जी महाराज पहले दिन की कथा कहने के बाद आखिरी में आरती होने लग गई, उसके बाद क्या देखते हैं, वहाँ सब गोकर्ण महाराज और वहाँ जो भी उपस्थित थे, उस बांस की एक गांठ जोर से तड़तड़ा के फूटी। सब ताजुब कर गए, क्या बात है भी? अब लोग बोलेंगे ऐसी कुछ हुआ होगा, ध्यान नहीं दिए। फिर दूसरे दिन की कथा आरंभ हो गई। दूसरे दिन भी कथा के बाद, आरती के बाद दूसरी गांठ फूट गई। फिर सब ताजुब करने लग गए, कल इसी समय एक गांठ फूटी और आज भी इसी समय एक गांठ फूटी, यह समझ में नहीं आ रहा है। तीसरे दिन भी ऐसी हुआ, चौथे दिन भी हुआ, पूरे 7 दिन तक कथा के बाद एक एक गांठ फूटते गई। 7वें दिन की कथा के बाद वो बांस पूरा 2 फाक में हो गया और उसके अंदर से धुंधकारी निकला और उसका रूप ही बदल गया। जो प्रेत योनि में डरावना भैंसा के जैसा था,
वो क्या रूप हो गया उसका? साक्षात कृष्ण भगवान जैसा रूप हो गया। सांवरे सरोने हो गए, सिर में मोर मुकुट, गले में तुलसी की माला, वैजंती माला, देखते ही उसका रूप बन रहा था। और बोले आप हो कौन? गोकर्ण जी महाराज पहचाने नहीं, क्योंकि उन्होंने उसको भैंसे के रूप में देखा था ना, उसको जानवर के जैसा। और वो ऐसे सुंदर बन के आएंगे तो कौन पहचानेगा। फिर उन्होंने पूछा प्रभु आप है कौन? देवता हैं या कोई, कौन हो आप? फिर उसने बताया भाई मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। वो पहचान नहीं पाया, समझ में नहीं आया ये क्या बात हो गई, रूप ही चेंज हो गया। फिर उतने ही देर में आसमान से एक दिव्य विमान उतरा, जिसमें अप्सराएं लोग हवा झेल रही हैं, उसमें देव के पार्षद बैठे हुए हैं, सोने का सिंहासन लगा हुआ है। उन्होंने धुंधकारी को आदर से बुलाया और उस सिंहासन में बैठा दिया। अब उन लोग जाने की तैयारी करें। पार्षद बोले आपको गोलोक में श्री कृष्ण धाम में ले जा रहे हैं। फिर गोकर्ण को ताजुब हुआ। पार्षद लोगों को बोला रुको रुको रुको, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, क्या कृष्ण भगवान ने क्या इन्हीं के लिए भेजा है? बोले हाँ इन्हीं के लिए भेजा है। बोले भगवान भी क्या पक्षपात करते हैं? आपने सुना है कभी भगवान पक्षपात करेंगे? नहीं, भगवान जैसा रहेगा उसको वैसा ही फल देंगे और वैसा ही दंड देंगे, कभी पक्षपात नहीं करते हैं। तो गोकर्ण महाराज विद्वान, उन्होंने बोला भगवान क्यों पक्षपात किए? यहाँ पर हजारों लाखों लोग बैठे हुए हैं और आपके भगवान ने सिर्फ एक ही सिंहासन में इसको बैठने के आदेश दिया है। गोलोक में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा रहा है जो सबसे ज़्यादा पापी था, जो प्रेत योनि में था, उसको इतना दिव्य रूप दे दिया आपने और गोलोक में ले जा रहे हैं। गोलोक में जहाँ बड़े बड़े साधु सन्यासी ऋषि मुनि हजारों साल भी तपस्या करते हैं तो गोलोक उनको प्राप्त नहीं होता। गोलोक में साक्षात कृष्ण भगवान ग्वालों के साथ, गायों के साथ, राधा रानी के साथ विराजमान रहते हैं। वहाँ रास लीलाएं होती हैं कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान वहाँ घूमते हैं फिरते हैं, वो बचपन के रूप के समान वहाँ बालक रूप में पूरी नटखट जो लीला है वो करते हैं। वहाँ उस धाम में इस प्रेत आत्मा की वहाँ धुंधकारी को ले जा रहे हो और हम इतने ध्यान से, इतने हजारों आदमी बैठे हुए हैं, किसी को नहीं ले जा रहे, क्या बात है? फिर पार्षद ने कहा कि महाराज ये 7 दिन तक बिना अन्न बिना जल कुछ ग्रहण नहीं किया, सिर्फ ये एक ही सिंहासन में एक ही जगह बैठ के 7 दिन तक उसी बांस में बैठ के पूरी कथा ध्यान से सुना है। और यहाँ जो बैठे हुए हैं वो न तो व्रत का पालन कर रहे हैं न ब्रह्मचर्य का पालन है, यहाँ से वहाँ ध्यान इनका घर में है। कोई औरत बैठी है तो सोच रही है कि कहीं बहू दूध तो नहीं पी जाएगी, घर में रखा हुआ है, बहू के भरोसे घर छोड़ के आई हूँ, कहीं वो दूध चट तो नहीं कर जाएगी। कोई बहू है तो वो सोच रही है मेरी सास अंदर में बैठी हुई होगी घर में, कहीं वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर लेगी, चोरी तो नहीं कर लेगी। उनका ध्यान यहाँ थोड़ी ना, उनका ध्यान तो कहाँ है कोई नहीं जानता। जब मंदिर में भजन होता है औरतें लोग जाती हैं, कोई औरत लेट पहुँचती है तो उससे दूसरी पूछती है क्या बात है आज कहीं लेट हो गई तेरे को मंदिर में आने में? वो बोली आज क्या करूँ, करम खोडली बहू 8-9 बजे जागी, फिर ले दे के भगवान का भोग बनाई, मैं भोग लगाई, उसके बाद आई तो लेट हो गई। उनका ध्यान भगवान में नहीं घर में है। कोई आदमी बैठा हुआ भजन कर रहा है तो वो अरे दुकान में बेटा चोरी तो नहीं कर रहा है, कहीं कहीं नौकर कोई चीज़ तो गड़बड़ नहीं कर रहा है, उसका ध्यान दुकान में है।
सबका ध्यान इधर उधर रहता है। आदमी मर जाता है, बूढ़ा होता है, फिर भी उसका मोह माया में ध्यान रहता है। जब आदमी मोह माया को त्याग कर भगवान की लीलाओं में, भगवान की भक्ति में मग्न होता है, जब ही उसको मुक्ति मिलती है। जब ही कृष्ण भगवान के पार्षद अप्सराओं के साथ सिंहासन लेकर आते उनको लेने। हर किसी की मुक्ति नहीं होती, वो जन्म जन्मांतर के फेर में फंसे रहते हैं। जब गोलोक का प्राप्ति होती है ना, तो वो वापस गर्भ में नहीं आता है, वो उसकी मुक्ति हो जाती है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। पार्षद ने उससे समझाया तो गोकर्ण को समझ में आया, ये तो सही बात है भैया। मैं तो कथा कहता हूँ तो सामने देखता हूँ कोई मच्छर को भगा रहा है, मच्छर कहाँ गया रे, कोई बच्चे लोगों को बोल रहा है बैठ, बार बार कहाँ जा रहा है। किसी का बच्चों में ध्यान, किसी का उसमें ध्यान। गोकर्ण को आ गया समझ में। फिर वो पार्षद तो उसको ले गए धुंधकारी को। फिर गोकर्ण ने फिर श्रावण मास में फिर से भागवत कथा रखी। फिर वो लोग आए थे, वो सब आए, सबको समझा दिया कि यदि तुम तन मन धन से सुनोगे भागवत तो ही तुम्हारा उद्धार है। फिर गोकर्ण जी ने कथा कहना शुरू की। सब ध्यान लगा के ब्रह्मचर्य का पालन किए 7 दिन एक समय भोजन का पालन किए। कोई तो फलाहार किया, कोई बिना 7 दिन खाए पिए भगवान की कथा सुना। जब 7वां दिन पूरा हुआ तो क्या देखते सबके सब, ऊपर से रथ ही रथ आ रहे हैं जिसमें अप्सराएं हैं, फूलों की मालाएं लदी हुई हैं, सोने के सिंहासन हैं। और क्या देखते हैं, जो सुन रहे थे श्रोता वो भी कृष्ण रंग में सांवरे हो गए हैं। सबके सिर पे मुकुट आ गया है, मोतियों की लड़ियां हैं, गले में वैजंती मालाएं हैं। वो जैसे रथ आए वो सब के सब उनमें विराजमान हो गए हैं। यहाँ तक जो कीड़े मकोड़े कुत्ते उन लोगों को भी उन रथ में जगह मिल गई। सब के सब बैठ गए और सब के सब भगवान कृष्ण के गोलोक में चले गए हैं। जिन पितरों को, जिनके पितर को मुक्ति नहीं मिलती, नारद जी बोले यदि जिनके पितर को मुक्ति नहीं मिल रही है वो श्राद्ध के समय उनको भागवत कथा का पाठ सुनाए और फिर गया जी में उनका पिंडदान करे तो उनको मुक्ति मिल जाती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो भागवत महात्म की जय, बोलो भागवत कथा की जय, बोलो गोकर्ण भगवान की जय।